सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेटवर्क। कॉल्स, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, व्हाट यू मीन बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? बताओ। ये लिखा हुआ है। We will speak sometimes that it is a protocol with that we will follow. हम लोग ऐसा बोलते हैं ना समटाइम्स। बोल। राइट। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ऋषि? Yes, it is a rules that we will follow in during the protocols. ठीक है। तो हाउ नेटवर्क वर्क्स, ठीक है। अब हम इससे अगर बात करें तो नेटवर्क कैसे काम करता है, तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर नोड्स के थ्रू नेटवर्क काम करता है। मीन्स वी विल यूज़ कनेक्शंस। हमने आपको स्विच के बारे में बताया, ठीक है। हमने आपको उसके बारे में बताया, क्या कहते हैं, किस टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, टोपोलॉजीज़ किस अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्शंस करते हैं, ठीक है। इन ऑल दोज मैनर वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड देन वी विल गो टू द कनेक्शन। मतलब हम लोग जो रूल्स फॉलो होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन पे आज डिस्कशन करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। अब एक्चुअली जो अगर हम थोड़ा सा डायनेमिकली बात करें तो जो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सेम एज ऐसे ही हम लोग नेटवर्क में भी वही रूल्स फॉलो करते हैं, अगर हम माने तो। जैसे हम लोग अगर मैसेज करते हैं, एक दूसरे को कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स और फॉर कम्युनिकेशंस, इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स रूल्स हाउ एंड व्हेन सेंड और रिसीव। जो डेटा सेंडिंग और रिसीव मीन्स, अगर हम सेंडिंग और रिसीविंग की बात करें, है ना, सेंडिंग, ठीक है, और रिसीविंग मतलब हमारा जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह और ये एक जगह से तीसरी जगह। मतलब एक हमारा पीसी यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा पीसी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कनेक्शन किसके बीच में होगा, यहाँ पे कोई भी एक डिवाइसेस लगे होंगे, लाइक स्विच या फिर लाइक राउटर, कुछ ना कुछ होगा। इसके बीच में हम लोग जो सबसे ज़्यादा, अगर इंटरनेट है, अगर होम नेटवर्क है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब हमारा सिर्फ आईपी काम करती है, ठीक है, कि हमने डेटा रिसीव किया करना है, किस आईपी से रिसीव करना है, किस आईपी पे सेंड करना है। लेकिन अगर हमने सपोज दैट इंडिया से बाहर सेंड करना है, देन वी विल यूज़ आईएसपी। दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? हेलो, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? ओके। सो आईएसपी क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो कैन यू टेल मी दैट हाउ मेनी आईएसपीज इन इंडिया? कैन एनीवन टेल? अच्छा, अभी सबसे लेटेस्ट आईएसपी कौन सी डेवलप हुई इंडिया में? और भी लेटेस्ट, उससे भी लेटेस्ट है। आप लोग न्यूज़ सुनते हो नहीं सुनते हो?
बताओ। वीआई बना है, यस। ठीक है, वीआई मीन्स वोडाफोन और आइडिया का मर्जर। ठीक है, इसको जो मर्जर हुआ है, इसको हम, ये हमारी कंप्लीट वीआई जो है वो हमारा न्यू आईएसपी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी रखा करो। हाँ, वोडाफोन भी था पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग था। ठीक है, अब मर्जर हो गया, तो अब वोडाफोन का नाम हट गया, अब क्या होगा, वीआई नाम से जाना जाएगा इन फ्यूचर, जब भी, अभी तो सब जगह सेंटर्स चेंज नहीं हुए, चेंज आएंगे तो वीआई नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसका मर्जर वीआई कहा जाएगा, तो ये न्यू आईएसपी हो गई हमारी। ठीक है, ऐसे ही और कौन सी है, और कौन सी है? जैसे अगर हम बात करें तो बीएसएनएल, बीएसएनएल है, आईएसपी नहीं है। जियो, वोडा और आइडिया कह लो एक साथ। ठीक है, एयरटेल, और कोई है? 4 आईएसपीज इंडिया में है। कितनी? 4 आईएसपीज इंडिया में है। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो भी इन्हीं से परचेस करती हैं। लाइक जैसे अगर हम लोकल ब्रॉडबैंड की बात करें, सिक्का, तिकोना, अपेक्स, ठीक है, सिफी ब्रॉडबैंड, ये सारे कनेक्शंस दो ज़्यादा डिफरेंट। ठीक है, उनकी बात हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो भी इन्हीं लोगों से परचेस करते हैं। टाटा डोकोमो तो अब तो हट गई, वो तो मर्ज हो गई ना जियो में। ठीक है, तो ये सारे जो आईएसपीज़ हैं वो हमारी यूज़ होती हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो बीएसएनएल और जो अदर लाइक दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल भी एक चलती है, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्कआउट करती है। वो हमारे सिंपल कुछ एरियाज़ हैं वहीं पे डिपेंड, तो हमारी आईएसपीज़ उस एरिया के लिए तो है, लेकिन मेन आईएसपीज़ जो इंडिया की हैं वो बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया को मर्ज हो गई, तो एयरटेल पहले 5 थी, अब 4 रह गई हैं। ठीक है, तो इनको हम आईएसपीज़ कहते हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या कहता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिवाइस ऑफ देन सेंड रिसीवर्स रिसीव डेटा। ठीक है, डेटा और सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ रूल्स। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, नेटवर्क कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रूल्स कहलाते हैं। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए उनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ हम बात करते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स कौन कौन से मेन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो इनकी बात करें तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट HTTP। ठीक है, HTTP क्या होता है? हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दूसरा क्या है, TCP/IP। ठीक है, एक हो गया हमारा HTTP, TTP, एक हो गया TCP और IP, ये सेम चीज़ है, दोनों को बोलते हैं ट्रांजिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ही चीज़ है। FTP, ठीक है, एक हो गया PPP। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे HTTP की। ठीक है, अगर हम TCP की बात करें या IP की बात करें, दोनों सिमिलर हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के होता है। ठीक है, जो PPP वो पर्सनल प्रोपेगेंडास के लिए होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HTTP की, TCP और IP की। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेट ऑफ लैन वैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लैन वैन अभी हम बताएंगे आगे।
इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्राइजेस 5 लेयर्स। अब यहाँ पे देखो लेयर्स क्या होती हैं। इंटरनेट की कुछ लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। अब अगर हम इसको एक समझे थोड़ा सा, फिजिकल लेयर क्या हो गई, जो हार्डवेयर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट लेयर पे हार्डवेयर हम लोग इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद लेयर 2 नेटवर्क इंटरफेस, मतलब हमने कहा उसमें NICs वगैरह यूज़ होते हैं, मॉडेम यूज़ होते हैं वो। इंटरनेट, इंटरनेट मतलब अगर ISP प्रोवाइड हुई है तो। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह अब ट्रांसमिशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अब एप्लीकेशन, ब्राउज़र इज़ एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर, सबसे पहले वर्चुअल जो हमारा एप्लीकेशन के थ्रू, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, नेटवर्क में चीज़ आती है, डेटा लिंक करता है, हार्डवेयर करता है, और फिर फिज़िकल कनेक्शन होता है, फिर स्टार्ट होता है। मतलब जब सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमने अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन का यूज़ किया, लाइक हमने व्हाट्सएप समझ ले लो, ठीक है, व्हाट्सएप इज़ अ मीडियम, ठीक है, व्हाट्सएप हमने यूज़ किया, तो व्हाट्सएप से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट में गया, मतलब नेट एप्लीकेशन क्या है, व्हाट्सएप, फिर हमारा नेट ट्रांसपोर्ट, मतलब हमने जब मैसेज सेंड किया तो वो ट्रांसपोर्टेशन हुई। हार्डवेयर नेटवर्क में आया, जब हमारा हार्डवेयर है, डेटा लिंक हुआ, हार्डवेयर को सेंड किया, हार्डवेयर के थ्रू, मतलब सपोज वाईफाई अगर यूज़ कर रहे हो या कुछ भी जो भी ISP यूज़ कर रहे हो, जिस भी नेटवर्क के थ्रू यूज़ कर रहे हो गया। जब यहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो फिज़िकल कनेक्शन होता है दूसरी जगह डिवाइसेस पे। अब यहाँ से हार्डवेयर की शुरुआत होती है, सबसे पहले हार्डवेयर में जाता है, डेटा कनेक्शन है तो ओके, नहीं होता है तो मैसेज डिलीवर नहीं होता, डेटा लिंक मिलता है, फिर नेटवर्क उसको चेक करता है, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है डेटा, एंड देन एप्लीकेशन में दोबारा से आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो जो मैसेज रिसीविंग और सेंडिंग की जो प्रोसेस है यही होती है, ठीक है, एप्लीकेशन से स्टार्ट होती है और एप्लीकेशन पे ही फिनिश होती है। तो फर्स्ट लेयर हमारी कह सकते हो जो फिजिकल लेयर हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम सबसे टॉप पे एप्लीकेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क इंटरफेस, एंड देन फिजिकल विथ हार्डवेयर। अब जब आप सेकेंड रिसीवर के पास जाता है तब हार्डवेयर, नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ठीक है। तो उल्टा चलता है, क्योंकि ऐसे समझ लो कि मॉडेम में इंटरनेट क्या है, ISPs पे गया, फिर मॉडेम ने उसको कन्वर्ट किया, देन सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, तो दिस इज़ द 1 by 1 प्रोसेस, ठीक है। घर आएंगे तो वहाँ से बताएंगे यहाँ पे अदर प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट HTTP, छुट्टी हो जाएगी तब कर, ठीक है। HTTP इज़ यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस एंड डेटा फाइल्स। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो HTTP यूज़ होती है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पेजेस डेटा फाइल्स को यूज़ होता है। अनदर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन अ विजिट ऑन द वेबसाइट, वेब ब्राउज़र प्रोग्राम लाइक फायरफॉक्स, योर कंप्यूटर बिकम्स HTTP क्लाइंट। जब आप एक्सेस करते हो ISP तो आपके पास क्या चला जाता है, HTTP, जैसे लिखा होता है हर वेबसाइट के आगे HTTP लिख के आता है, तो वही हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मीन्स कम्युनिकेशन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसे हम HTTP प्रोसेस, ये एक पैकेट के फॉर्म में होता है, कोई भी डेटा जो फॉर्मेट होता है वो पैकेट के फॉर्म में डिलीवर होता है और उसी अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र भी होता है। आगे बात करते हैं FTP की। जब हम कोई भी मेल भेजते हैं, आप तक 10 मिनट्स देंगे, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक मेल आप यूज़ करते हो, वेब होस्टिंग सर्वर्स यूज़ करते हैं, वेब डेवलपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अपलोड वेब पेज फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं फाइल ट्रांसफ़र, जब हम फाइल अपलोड करना, फाइल जैसे यूट्यूब पे फाइल अपलोड करता है उसमें FTP काम करता है, ठीक है। और तुम्हारा जैसे किसी को मेल, जब किसी को मेल करते हो तो भी FTP काम करता है। या फाइल अपलोड, कोई भी अटैचमेंट भेजते हो किसी को तो वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम करती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मतलब it is a protocol used to establish direct connection between the two computers using telephone lines,
ठीक है। टेलीफोन्स लाइंस के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। देन बिफोर कमिंग टू ADSL मॉडेम, मोस्ट इंटरनेट ISPs यूज PPP, प्रोवाइड डायल अप एक्सेस फॉर इंटरनेट। पहले अब PPP डायल अप एक्सेस बंद हो गए। पहले क्या करना होता था हमें फ़ोन से कनेक्शन के लिए, व्हेन यू विल यूज़ द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो यू आर यूजिंग अ बेसिक लैंडलाइन। तो एट दैट टाइम क्या करते थे हम लोग, उसको डायल अप कनेक्शन करते थे, ठीक है, और हम लोग उसको डायल करने के बाद में एक ऐसा विंडो बन के आता था, ठीक है, एक विंडो बन के आता था, और फिर उसमें डायल नंबर होता था या फिर कोई आईपी दी जाती थी इस तरीके से, ठीक है, और उसमें यहाँ पे एक नंबर डायल करता था, यहाँ पे डायल का ऑप्शन आता था, ठीक है। फिर डायल अप होता है जब कनेक्शन सेटअप हो जाता था, एक डिवाइस, वो जो आपके फ़ोन डिवाइस है, ठीक है, फ़ोन डिवाइस से कनेक्शन सेटअप हो जाता था, तो क्या होता था, व्हेन यू विल कह सकते हो कि उस समय नो कॉल, जो कॉल्स आती थी वो रिसीव नहीं होती थी, ठीक है, यू कांट कनेक्ट द कॉल, ठीक है, जो कॉल्स होती थी वो रिसीव नहीं हो सकती थी। एट द टाइम आप डेटा यूज़ करते थे और ये, बट अब डायरेक्ट कनेक्शन का यूसेज ख़त्म हो गया है और कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। कन्या, हेलो, समझ में आया? केवल 9 लोग हैं भाई, तो क्लासेस सब लोग अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट मैक एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस क्या है कि इट इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ हार्डवेयर, अगर आप कहें फिजिकल हार्डवेयर जो होता है उसका एक जैसे आपके घर का एड्रेस होता है फिक्स्ड, वन टाइम आपने जो एड्रेस लिया उसको आपने, वो हमेशा यूज़ होता है, ठीक है, वैसे ही एक फिज़िकल एड्रेस भी होता है, ठीक है। व्हाट एक्चुअली इज़ दैट, ठीक है। मैक एड्रेस क्या है, इसको हम लोग अगर हम कहें मैक की बात करें तो इट विल कम विद द हार्डवेयर व्हेन वी परचेज, तो हमारा क्या कहलाएगा, उसे हम बोलेंगे मैक एड्रेस, इसको बोलेंगे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, क्या बोलेंगे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और ये बेसिकली 48 बिट का होता है, ठीक है, 48 बिट का होता है। इट हैव नंबर्स एंड कैरेक्टर्स बोथ, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको हम जो सेपरेट करते हैं वो कोलन से सेपरेट करते हैं, ठीक है, कोलन से सेपरेट करते हैं, और 12 डिजिट्स का कह सकते हो, 12 कैरेक्टर्स कह सकते हो या 12 डिजिट्स कह सकते हो, ठीक है। और वो हमारे जो डिवीज़न होता है उसको हम लोग कह सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स के थ्रू या फिर डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स मिक्स होते हैं। जैसे आईपी देखिए सभी ने, हेलो हेलो, आईपी एड्रेस देखा है? आईपी एड्रेस ऐसा होता है, जैसे हमें लिखा 192.168.1.1, ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो डॉट लगा हुआ है, ठीक है, वी हैव सेपरेटेड दिस बाय डॉट, ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस कहलाता है। बताइए, आईपी अब तो नहीं आ रहा। आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस का होता है 336, 39 एंड 312, ठीक है, ये भी 12 का होता है, ठीक है, मैक्सिमम 12 हो सकता है, लेकिन 0 to 255 के बीच की डिजिट्स यूज़ होती हैं इसमें, फिक्स्ड है, मतलब 0 यूज़ हो सकता है और वहाँ से 255 के बीच की सारी डिजिट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, या 255, यहाँ तक ये सारी डिजिट्स यूज़ होती हैं इन आईपी एड्रेस। एंड इन मैक एड्रेस यू विल यूज़ लाइक दैट, जैसे 0 कोलन यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, A0 कोलन, ये फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, मतलब हमेशा ये सेम रहता है, पूरी लाइफ सेम रहता है जब तक आपके पास वो सिस्टम रहेगा। एवरी डिवाइस हैव इट्स, हाँ
नीचे वाला जो भरते हैं वो भरते हैं। मैक एड्रेस हार्डवेयर का एड्रेस होता है, इट्स अ परमानेंट फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इट इज़ अ परमानेंट फिजिकल एड्रेस। आप जब कभी सिस्टम की प्रॉपर्टी उसमें जाओगे, इंटरनेट नेटवर्किंग एंड टूल्स में, तो उसमें आपको मिलेगा। 1.5 लाख डाल दें, 1.5 ठीक है, समझ में आया? तो नेटवर्क उसमें आईपी एड्रेस भी होता है। अच्छा दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा है आपको मेरा सिस्टम दिख रहा होगा ना? 1,10,000 ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग। ये 5 कर दें। ठीक है, अब देखो चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज, यहाँ साइन कर दीजिए। ये देखो दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? साइन करना है, दिख रही है? कि आपने ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला है एड्रेस। पूरा नाम लिखना है, ये साइन हो गया। ठीक है, ये मेरे सिस्टम का है, हाँ। दिख रहा है नहीं? स्क्रीन देखना था नहीं। आर यू एबल टू सी? इसका प्रिंट स्क्रीन देके मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा इसको करना था आपने, इसको लिखा दिया। अच्छा लिखा है, अच्छा आपने हमको ऑर्डर दिया। चलिए 1 लाख में जल्दी से लिख दीजिए। दूसरा पेज निकालना पड़ेगा ये वाला। और अपने हिसाब से कर लीजिए। ये दिख रहा है सभी को? सिंह संजय है सर, संजय सिंह है, सिंह संजय। ये दिख रहा है? पूरा पेज ही निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा मैक एड्रेस है, सबसे नीचे वाला, ये वाला मैक एड्रेस है। ठीक है, इसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। और ये मैक एड्रेस है। फिर ड्राइवर वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, दिस इज आईपी एड्रेस। ठीक, एंड दिस इज ऑल्सो आईपी डीएनएस एड्रेस। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, जिससे हम कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो हम लोग इंटरनेट कनेक्टेड हैं उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस हमको यहाँ से, आपको नेटवर्क शेयरिंग ऑप्शन में जाएंगे, जो नेटवर्क जहाँ पे आपको दिखता है ना, जहाँ वाईफाई वगैरह दिखता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। फोटो लाएंगे। ठीक, तो मैं तो मैक एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइड, ये देखो। ठीक है, ये न्यूक्लियर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये देखो एग्जांपल दिया गया मैक एड्रेस का। जैसे नाम लिखी होगी, 6 बिट का होता है, दैट यू नो, दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है, यू कांट चेंज इट। ठीक है, अब आईपी एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था आईपी एड्रेस क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस इज ऑल कंप्यूटर्स ऑफ नेटवर्क फॉलोइंग, जो भी नेटवर्क हम फॉलो कर रहे हैं, लाइक हम सपोज दैट लोकल कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपना ओन आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, अपना होगा कनेक्शन के लिए। अगर हम सपोज दैट कोई आईएसपी यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल गिव द आईपी एड्रेस। ठीक है, कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा। बस ये दिमाग में रखना है, इट शुड बी बिटवीन, ये हमेशा 0 to 255 के बीच में फॉलो करता है। इसके जो नंबर्स होते हैं, मतलब अगर हम इस मतलब तो फोटो जरूर भिजवा दीजिएगा 1-2 दिन के अंदर। हाँ, क्रिएट कर सकते हैं। जा सकते हैं। ये देखो ऐसे करके बर्थ सर्टिफिकेट ये आपने भिजवाया होते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में मिल गया। ठीक है, जैसे हमने लिखा 192.168.1.1, यहाँ पे हमने 0 नहीं डाला। ठीक है, 1 डाल दिया, 0.1 भी डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे आईपी एड्रेस हम लोग अपने क्रिएट करते हैं। हर एक जगह का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो लोकल हाँ, वहाँ भी मैक एड्रेस होता है। नहीं, कोई वेरिएशन नहीं होते वहाँ पे। मैक एड्रेस और यहाँ पे मैक एड्रेस दोनों बराबर सेम होते हैं। मैक का मतलब ये नहीं है कि मैक एप्पल से रिलेटेड है, नो। वो मैक जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो मैक की बात अलग है। ये हमारा जो है
वो कहलाएगा मीडिया एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, वो मैक ओएस है, ये मैक एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ना, मैंने डिफ़ाइन किया था। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और वो मैक ओएस है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। ठीक है, तो देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन द मैक एड्रेस एंड मैक ओएस। ठीक है, वहाँ से कंफ्यूजन मत होना। इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय द मैनी कंपनी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा ISPs डिफाइन होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर का डिफाइन होती हैं। मैक एड्रेस से ही सभी लोग पकड़ते हैं कि आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो जेन्युइन है या फिर पायरेटेड है। मैक एड्रेस के ही थ्रू चेक होता है, IP एड्रेस के थ्रू चेक नहीं होता। ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू बस बताया था उस दिन। नहीं, वो भी एक तरीके का मैक एड्रेस ही कह सकते हो तुम उसको। जैसा मैक एड्रेस होता है वैसे ही IMEI नंबर वो मोबाइल्स के लिए होता है, जो सेलुलर फ़ोन्स होते हैं उनके लिए होता है, जो सिम पड़ता हो उनके लिए यूज़ होता है वो। ठीक है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं IMEI नंबर। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी फिज़िकल पार्ट में अगर देखा जाता है वहाँ पे भी मैक एड्रेस डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, अगर आप कभी सिस्टम का या फ़ोन का अपने अबाउट फ़ोन देखेंगे तो उसमें मैक एड्रेस लिखा होगा और IMEI कोड भी लिखा होगा। ठीक है, तो ईच मशीन इन TCP/IP नेटवर्क नीड्स टू हैव अ यूनिक 32 बिट। ठीक है, यहाँ मैंने कितना बताया था, 48 बिट और यहाँ 32 बिट। ठीक है, मतलब अगर कह सकते हो कि जो मैक एड्रेस है, ठीक है, जो मैक एड्रेस होता है वो क्या है, 48 बिट का होता है। ठीक है, और जो IP और TCP/IP की बात करें तो वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। हाँ, बस IMEI का मुझे आइडिया नहीं है कितने का होता है। वो बिट्स में नहीं होता है, वो एक्चुअली कोड होता है, वो जनरेटेड कोड होता है, डिफाइंड कोड होता है। ठीक है, उसमें देखोगे, फ़ोन खोल के देखोगे पीछे IMEI नंबर लिखा होता है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो भी है। ठीक है, तो TCP/IP एड्रेस जो होता है वो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे अभी करंटली यूज़ होता है, जिसे हम लोग जानते हैं IPv4। ठीक है, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं IPv4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, अभी हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग IPv4 की बात करें, आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड डॉट डेसिमल नोटेशन। ये देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमने ऑलरेडी बता दिया तुमको कि 0 to 255 के बीच में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, IP एड्रेस स्टैटिक और डायनेमिक, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक से मतलब क्या है, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, हम लोग जब IP एड्रेस डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस ये होता है कि स्टैटिक IP मतलब कि हम लोग अपने IP फिक्स कर दी है, अब ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, डायनेमिक मतलब हमने कहा कि सपोज हमने जो IP ऑटोमेटिकली उठाएगा, वट एवर द IP यू हैव ISP विल गिव, जो भी इंटरनेट में चेंज होती रहेगी तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सेस में रहेगा। ठीक है, जो हम लोग एक बार फिक्स कर देंगे तो वो फिक्स रहेगी। तो स्टैटिक और IP उसमें यही फ़र्क होता है। ठीक है, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड और डायनेमिक मतलब यू कैन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन चेंज। डोमेन नेम, DNS भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम DNS बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसका आपने उसमें SR नंबर ही नहीं लिखा था। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या मतलब होता है कि ये एक प्राइमरी डोमेन कोई भी होता है, जैसे बहुत सारे हैं, इसे हम बोलेंगे जैसे निक है। ठीक है, इन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, डोमेन नेम है, जेनरिक डोमेन्स हैं। जेनरिक मतलब जो डिफाइंड है। ठीक है, जो पहले से डिफाइंड हैं और जिनमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते, या फिर हम कौन से फिक्स्ड हैं, वो डिपेंड करते हैं। प्राइमरी डोमेन नेम कह सकते हो, उसके बाद हम कुछ भी लगाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है कि एक तरीके का सर नेम विच यू विल गिव टू द वेबसाइट। जैसे हमने लिखा, हम बनाना वेबसाइट चाहते हैं, हमने लिखा GP सर, गौरव पांडे सर .com लगा दें अगर इसका, तो क्या है हमारा प्राइमरी डोमेन, ठीक है, कहलाएगा प्राइमरी नेम कहलाएगा। ये नाम हम कुछ भी रखें, लेकिन इसके साथ जो भी हमारा ये मिलेगा वो डिफरेंट होगा, डोमेन नेम जो मिलेगा वो डिफरेंट होगा सर, ठीक है। जो हाँ बताओ कम्युनिकेशन .in मतलब इंडिया, हाँ, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .gov मतलब गवर्नमेंट, .jp मतलब जापान, नेसेसरी जी उसकी साइड होती हैं, क्या कहते हैं उसको, NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कंपनी है ना हमारी, NIC इंडिया की, उसके थ्रू उसको वर्ड का अलग अलग होते हैं, जैसे UK हो गया, ठीक है, .UK लगा मतलब UK की साइट है, ठीक है। PK लगा वो पाकिस्तान की साइट है, .US लगा यूनाइटेड स्टेट की साइट है, न्यूजीलैंड करके होगा जहाँ तक है, ठीक है, जापान JP इस तरीके से। EDU लगा हुआ है तो मतलब एजुकेशन की साइट है, .AC लिखा है मतलब एकेडमिक साइट है, ठीक है, .AC अगर लगा है तो एकेडमिक साइट हो गई, है ना। ये सारे डिपेंड करता है कि किस डोमेन पे क्या चीज़ आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। सुनना मतलब नहीं, देखो कुछ भी लेना चाहो तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे सर्वर पे, कहाँ का सर्वर लिया है तुमने, ठीक है, और किस से परचेस किया है, तो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब .com सबसे कॉमन जो है वो .com ही है, और सबसे कॉस्टली भी .com है, ठीक है, सबसे कॉस्टली .com है, ठीक है। और इनको हम URL बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाँ, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव .com होगा। उसके बाद बहुत सारे हैं, तो डिपेंड करता है कि कहाँ क्या ले रहे हो, ठीक है। अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल होता है तो नहीं मिलता है, सेम, हाँ, मतलब मैक मीन्स मैं समझा नहीं .com, हाँ, नहीं, मैक एड्रेस मैंने क्या बोला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, इट इज़ अ फिक्स्ड नेम, ठीक है, वहाँ पे नाम आप चेंज नहीं कर सकते, वो हर एक हार्डवेयर का सिस्टम फिक्स होता है, ठीक है। डोमेन नेम DNS डोमेन नेम जो सिस्टम होता है वो अलग चीज़ है, और मैक एड्रेस एक अलग चीज़ है, IP एड्रेस एक अलग चीज़ है, ठीक है, समझना। तो हमारे पास जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी URL यूज़ करते हैं ब्राउज़र में, जो भी टाइप करते हैं, वो IP एड्रेस, वो हमारा जो है वो IP एड्रेस पे काम करता है, ठीक है, वो IP एड्रेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, IP एड्रेस पे डिपेंड करता है। अब जो हमारा मैक है वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग हार्डवेयर यूज़ करते हैं, हार्डवेयर जो किस कंपनी का हार्डवेयर है उससे सारी डिटेल्स हार्डवेयर निकलता है। वो एक तरीके से कह सकते हो कि लिंक्ड हैं, जब आप यूज़ करते हो, सपोज अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो गलत है, ठीक है, एनी क्राइम यू हैव डन, साइबर क्राइम, देन सबसे पहले वो IP एड्रेस ट्रेस करेंगे किस IP एड्रेस से हुआ है, उसके बाद वो आपके मैक एड्रेस पे चेक करेंगे, आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। ये सब प्रोसेस होती है, मतलब जैसे हमने कहा कि कोई भी बिल्कुल लोकेशन ट्रेस होती है, क्यों, आप सिस्टम लोकेशन ऑन नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अब नेटवर्क की बात करते हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स हम लोग यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है।
टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सबसे पहले हम लोग पेन जो आता है वो पेन मतलब पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। कोई भी हम लोग ब्लूटूथ से डिवाइस यूज़ किए, जैसे हमने कहा हमारा एक फ़ोन है, फ़ोन से हमने एक दूसरा फ़ोन अटैच किया, ठीक है, लैपटॉप अटैच किया या पीसी अटैच किया, इसी से हमने क्या किया, एक प्रिंटर अटैच कर दिया वाईफाई वाला। तो ये क्या हुआ, ये हमारे घर का अपना नेटवर्क है, इसको हम बोलेंगे पैन। ठीक, अब अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये 10 किलोमीटर्स तक मैंने बताया था ये फैल सकता है, सॉरी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप लैन यूज़ करते हो तो इस पर 100 मीटर, अगर आप नॉर्मल इथरनेट केबल यूज़ करते हो तो 100 मीटर के बाद आपको रिपीटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग मैन की, मल्टी एरिया नेटवर्क। लैन जो है वो जैसे बिल्डिंग में हो सकता है, एक बिल्डिंग, एक स्कूल या फिर साइबर कैफ़े भी एक लैन का यूज़ करेगा, ठीक है। साइबर कैफ़े है वो भी लैन ही यूज़ करेगा, अगर हम साइबर कैफ़े की बात करें तो वो भी लैन ही यूज़ करेगा। स्कूल भी एक लैन यूज़ करेगा, कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लैन ही यूज़ करेगी, ठीक है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमने बताया पैन, जैसे हमने कहा एक सिस्टम अपना यूज़ करें और उसके साथ मोबाइल अटैच करें ब्लूटूथ से, इंफ्रारेड से, किसी से भी। लैन में क्या बताया हमने कि आप स्कूल नेटवर्क या फिर अपने घर का नेटवर्क लैन के थ्रू यूज़ करते हैं। मैन में क्या होता है, मल्टी एरिया नेटवर्क, मतलब ये सिटी हो सकता है, ठीक है, सिटी हो सकता है, ठीक है, ये हमारा सिटी जो है हमारा सिटी हो सकता है और वो यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जैसे हमने कहा कि वैन हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, मैन वैन लैन, ठीक है। तो हमारा मैन जो है, सॉरी वैन जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ठीक है, ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। जितनी भी ISPs हैं वो वैन ही यूज़ करती हैं, ठीक है। और ये सिटी में एक हो सकता है, ठीक है, सिटी की कह सकते हो, या मल्टीपल लैन्स भी हो सकती हैं इसमें। जैसे अगर आप कहोगे तो इसमें जैसे ये एक लैन, एक ये लैन कनेक्शन हो गया, एक ये लैन 1 हो गया, ये लैन 2 हो गया, N1 और ये लैन 2, तो ये एक लैन हो गया और एक लैन ये हो गया। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, कनेक्शन 1, कनेक्शन 1। अब ये हमारा मैन से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। तो ये मल्टी एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वैन की, मैन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इन पे काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज हमने कहा कि एरिया कवर्ड, हमने बताया कि 10 मीटर्स रेडियस के बीच में, लैंड जो है 10 किलोमीटर्स के बीच में, मैन जो है वो 100 किलोमीटर्स के बीच में, और एंटायर ग्लोब हमने बता ही दिया। कॉस्ट जो है नेग्लिजिबल, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ट्रांसमिशन की बात करें स्पीड की, तो हमारे पास हाई स्पीड, मॉडरेट स्पीड और लो स्पीड, डिपेंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स, ठीक है। एरर रेट सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम और मॉडरेट मिनिमम एरर रेट होता है, और वैन में हाईएस्ट एरर रेट होता है। एरर रेट मतलब स्लो हो गया, कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन वायरिंग कहीं गड़बड़ा गई, तो दीज टाइप ऑफ एरर्स। नेटवर्क डिवाइसेस WLAN मतलब वाइड लैन होगी, ठीक है, वायरलेस लैन भी हो सकती है, USB हो सकता है, डोंगल हो सकता है। लैन में क्या हो सकता है, लैन, ठीक है, वायरलेस लैन, हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, लैन में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं। मैन में राउटर और गेटवे यूज़ होता है, वैन में भी राउटर और गेटवे यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफ्रारेड और ब्लूटूथ से काम चल जाता है। इन लैन यू हैव टू यूज़ ईथरनेट और वाईफाई। मैन वी विल यूज़ ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको, अगर ईथरनेट केबल यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिपीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए स्लो डाउन हो जाएगा। रेडियो वेव्स वी आर यूजिंग, माइक्रोवेव्स वी आर यूजिंग, और इन वैन माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। तो अगर हम सबसे एक्सपेंशन की बात करें
हम सिर्फ एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंसिव, अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो सबसे कम एक्सपेंसिव क्या होगा? पैन सबसे कम एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद क्या होगा? लैन उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, फिर मैन एक्सपेंसिव होगा, और फिर उसके बाद पैन एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। ठीक है, सॉरी वैन, ठीक है, वैन एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, हम लोग जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जो एरर रेट है, ठीक है, अगर एरर रेट की बात करें सबसे ज़्यादा एरर रेट वैन में है। ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, वायरिंग भी है, वाईफाई भी है, सेटेलाइट है, माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, इसीलिए कई प्लेसेस पे हमारा फ़ोन काम नहीं करता। ठीक है, बंद हो जाता है, नेटवर्क नहीं आ रहा, कॉल कनेक्शन। माइक्रोवेव एक तरीके के रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, एक तरीके की हाई लेवल वेव्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे टावर टू टावर, नहीं इंफ्रारेड नहीं, इंफ्रारेड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इंफ्रारेड जो है वो हम आमने सामने, अगर बीच में एक शीशा भी लगा, अगर हम एक एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड यूज़ कर लेंगे तो वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, इतनी को वीक होती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव जो होती हैं टावर्स पे लगती हैं और वो क्रॉस करके और टावर टू टावर कनेक्शन होते हैं। ठीक है, जो हमारे सिक्का है, ब्रॉडबैंड है, सिक्का ब्रॉडबैंड है, अपेक्स है, टिकोना है, ये सारे माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो जो हम लोग DTH कनेक्शन यूज़ करते हैं वो हमारे कौन यूज़ करता है? वैन, वो सॉरी, DTH कनेक्शन है वो सेटेलाइट कनेक्शन यूज़ करते हैं, सेटेलाइट सिंगल्स यूज़ करते हैं। समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थर्सडे को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बेटा मेरे पास भी टाइम होना चाहिए ना।